हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सुबह सुबह 5 बजे से ही व्लॉग शूट करना शुरू कर दी हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठ के क्या क्या करती हूँ तो आप सभी व्लॉग में बने रहिए। तो मैं जैसे सुबह उठ के पहले भगवान जी का नाम लेती हूँ और आँख बंद करके 2 मिनट शांति से बैठ लेती हूँ और भगवान जी का जो मेरे इष्ट देवता है उनका नाम लेती हूँ और फिर अपने बेटे को देखती हूँ और फिर धरती माता जी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो पूरे दिन की गलतियाँ होती है वो भगवान जी से क्षमा मांगती हूँ कि जो भी मेरे से गलती हुई हो तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि पैर के नीचे जो छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं इसी वजह से। तो सुबह उठते ही पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं इसी वजह से। तो ये लीजिए, मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ। तो अब मेरा यहाँ से काम शुरू हो चुका है। रात को मैं कोई काम करके नहीं सोई थी, पूरा काम ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से आज मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। फटाफट मैं पहले झाड़ू लगाने लगी पूरे रूम में। तो पूरे रूम में पहले मैं अच्छे से सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। आज बहुत ज़्यादा काम भी है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी। तो मैं सोची जल्दी से फटाफट कर लूँ, जल्दी उठी हूँ तो पूरे रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। तो पूरा किचन में अच्छे से डेली जैसे क्लीनिंग करती हूँ वैसे पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जैसे मैं डेली का रूटीन सफाई है किचन का, पूरा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, लेकिन जैसे मैं डेली करती हूँ उसी तरह मेरे को पूरा किचन अच्छे से साफ़ करना है। सारा सामान हटा के मैं रख दूँ नीचे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मैं अब रात को कोई भी काम करके नहीं सोई थी, बर्तन भी नहीं धुला है। ले लीजिए, मेरा किचन भी सफाई हो चुका है। तो पूरा अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ किचन को। अब मैं आ गई पोछा लगाने। तो ये कुर्सी पर इतने सारे सामान फैले हुए थे, मैं सोची पहले हटा के इसे कवर को बिछा देती हूँ, अच्छे से लगा देती हूँ। और ये देखिए, लगाने के बाद अब मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी। अभी शुरुआत है पोछा लगाने के लिए। तो अभी मैं सोची चलो बरामदे और देवर जी के रूम में पोछा लगा देती हूँ। तो देवर जी के रूम में पोछा लग चुका है। अब मैं बरामदे में आ गई हूँ। फटाफट यहाँ पोछा लगाने के बाद अपने रूम में और गैलरी में लगाऊंगी, क्योंकि सुबह हो चुकी है काम करते करते। क्योंकि साथ साथ बाहर की डस्टिंग वगैरह भी की थी, बस मेरे रूम की डस्टिंग बाकी है। तो ये मैं सोची हूँ डुग्गू और उसके पापा सो रहे हैं तो मैं बाद में करूँगी, बाकी का काम मैं फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से। और डुग्गू में मतलब रात को जब सोता है तो वो उसको सीधा सुलाया जाता है, वो उसको मेरे को ढकेल के इधर टेढ़ा कर देता है, सारा बिस्तर ख़राब कर देता है। तो आप देखे ही होंगे जब मैं सो के उठी थी तो मेरे को टेढ़ा मैं सोई थी, क्योंकि डुग्गू ना हमेशा मेरे को धकेल देता है, उसको ज़्यादा जगह चाहिए होता है और मेरे को साइड में कर देता है और पैर उसके पापा के ऊपर रहता है। वो हमेशा का काम है उसका, वो ऐसे ही सोता है शुरू से ही। तो ये देखिए, मेरा पोछा भी लग चुका है। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊंगी फटाफट बर्तन वगैरह भी धोऊंगी अभी। और डुग्गू अभी सो रहा है, इसी वजह से मेरा काम फटाफट हो जा रहा है इस टाइम, नहीं तो अभी उठता तो बहुत ज़्यादा परेशान करता। तो ये देखिए, कल के मैं शाम को कपड़े वगैरह भी उठा के लेके आई थी तो फोल्ड नहीं करी थी, क्योंकि कल मेरे को कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोची चलो कल ही सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी। तो ये मैं दोपहर को सारे कपड़े फोल्ड वगैरह करके रखूँगी और जो प्रेस करना होगा उसे प्रेस करके रखूँगी। तो ऐसे ही मेरे सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो ये देखिए, मेरे सारे बर्तन हैं। तो ये देखिए, मैं बर्तन वगैरह धो के ब्रश करके फटाफट नहा के आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो डुग्गू उठ चुका था, तो कह रहा है मम्मी आप भूत लग रही हो, बाल धोई हो क्या? मैं बोली हाँ बेटा मैं बाल धोई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, मेरे को परेशान मत करो। तो कह रहा है मम्मी ये चॉकलेट फाड़ दो, और मेरे को हंसा रहा था कि मम्मी आप ऐसे लग रही है वैसे लग रही है। तो कह रही हूँ बेटा अभी मैं कंघा कर लूँगी तो अच्छी लगूँगी।
तो कह रहे मम्मी आप सूट मत पहनो, साड़ी पहनो। तो मेरे को हंसी आ रही थी। मैं बोली बेटा आज लेट हो गया है, कल साड़ी पहनूंगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, फटाफट कंघी कर लेती हूँ। ठंडी का मौसम में जल्दी बाल भी नहीं सूखते हैं, तो मैं फटाफट कंघी करके ऊपर की तरफ क्लेचर लगा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले बाल है, ऊपर से जल्दी सूखते नहीं, इसी वजह से। और सुबह शाम तो ठंडा लगता ही है, और हवा भी चलता है तो और ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैं फटाफट कंघा करके अपना डेली का मेकअप फटाफट करके फिर जाऊंगी, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी और पूजा वगैरह करूंगी। तो आप सभी व्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए मेरे को ठंडी लग रही थी, तो मैं फटाफट पहले स्वेटर भी पहन लिया और मेरा मेकअप हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ चाय रखने एक तरफ और एक तरफ गर्म पानी। तो नाश्ता सभी का हो चुका है, सभी लोग अपने अपने काम से चले गए। तो इधर मैं आज बना रही हूँ बिल्कुल सादा खाना। तो खाना में क्या बना रही हूँ, एक तरफ मैं दाल बैठा दी हूँ और मेरा चावल बन चुका है। तो इधर मैं चोखा बनाऊंगी दाल चावल के साथ। तो ये मेरा बैगन पक रहा है और टमाटर भी पकाऊंगी अभी। बैगन पकने के बाद जब तक मैं लहसुन की कलियां छील लूँगी। और मैं कैसे चोखा बनाती हूँ तो आप सभी व्लॉग में बने रहिए, मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैं देखिए दाल चावल चोखा और रोटी यही बनाऊंगी, सिंपल सा खाना। मम्मी जी कह रही थी आज बिल्कुल सादा खाना बनाना। मैं बोली ठीक है मम्मी जी। तो ये मैं खाना बना रही, तो डुग्गू आ रहा है तो कह रहा है मम्मी मेरे को कार्टून देखना है, मेरे को भूख लगी है। तो मैं बोली ठीक है बेटा। तो फिर मैं उसको खाना खिलाने चली गई थी और खाना भी खिला रही थी, अपना इधर काम भी कर रही थी। तो वो खाना खा चुका है और चला गया है खेलने। तो ये देखिए मेरा दाल चावल रोटी सारा बन चुका है। मतलब अभी रोटी नहीं बनाया, सिर्फ आटा गूंद के रखी हूँ। तो मैं सोची पहले चोखा बना लेती हूँ, क्योंकि देवर जी मांग रहे खाना खाने के लिए कि भाभी खाना लाइए, मेरे को भूख लगा है। तो फिर मैं पूछ के आई कि आप आलू का चोखा खाओगे कि बैगन टमाटर आलू तीनों मिक्स का चोखा खाओगे। तो मैं पूछ के आई तो कह रहे तीनों मिक्स बना के लाइए चोखा और दाल चावल रोटी। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं फटाफट उनके लिए चोखा बनाई और लहसुन जो छिली थी और हरी मिर्च, तो उसको मैं बारीक बारीक काट के उसको तवे पे भून ली थी, थोड़ा सा पका ली थी। पकाने के बाद फिर चोखे में ऐड कर दिया और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ऐसे चोखा। मैं हमेशा चोखा ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। तो चोखा बनाने के बाद फिर आलू का चोखा बनाई। तो फिर देवर जी को तो खाना परोस के दे दी। तो अब मैं जा रही फटाफट रोटी पकाने। उनके लिए एक दो रोटी पका के पहले ही दे दी थी। तो अब मैं बाकी का जो आटा बचा हुआ है उसका रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं छत पे चली जाऊंगी कपड़े डालने। और आज बहुत सारा काम है, तो एक बार तो कपड़े धुल चुके हैं, अभी और भी कपड़े धुलने हैं। आज मेरे को अपने रूम के सारे बेडशीट वगैरह कवर वगैरह सब निकाल के धोने हैं। तो क्योंकि आज बहुत सारा काम भी है, मेरे रूम की डस्टिंग वगैरह भी अभी बाकी है। तो फटाफट मैं खाना बनाने के बाद फिर कपड़े डाल लाऊंगी छत पे, और जो बाकी का मेरे रूम का काम है फिर अपने रूम में लग जाऊंगी सफाई करने के लिए। तो ये देखिए मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ सफाई के लिए। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करी हूँ मैं। फिर रेस्ट करने के बाद फिर मैं काम में जुट चुकी हूँ। और घर में अभी सब कोई खाना खा चुके हैं, बस पापा जी रह गए हैं, तो मार्केट गए हैं और डुगू के पापा रह गए हैं। तो देवर जी गए हैं दुकान पर, तो वो जाएंगे तो फिर डुगू के पापा आएंगे खाना खाने। तो मैं सोची जब तक वो आएंगे तो तब तक मैं ये अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। तो ये रजाई का कवर वगैरह सब निकाल लूँगी, पिल्लो का कवर, और रजाई को धूप में डाल आऊँगी। थोड़ा सा गर्माहट मिल जाएगा तो मतलब अच्छा लगता है, महक निकल जाता है इन सब चीज़ों में से। क्योंकि जब धूप निकलती नहीं है ना तो महकता है हल्का फुल्का, इसी वजह से ठंडी की वजह से। और धूप निकल जाता है, धूप में थोड़ा डाल दो बिस्तर वगैरह तो थोड़ा उसका गर्माहट सी आ जाती है और अच्छा लगता है। तो मैं डाल आई हूँ और ये सारे पिल्लों के कवर वगैरह मैं निकाल दूँगी। आज अच्छे से मेरे को डस्टिंग करनी है। वैसे तो ठंडी में इतना धूल मिट्टी नहीं उड़ता है, लेकिन 2-3 दिन से मतलब धूप निकल रही है ना, तो हवा भी चल रही है, तो वही धूल वगैरह आ जाते हैं। इसलिए मैं सोची चलो आज थोड़ा अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करना है मेरे को। और तो आप लोग बने रहिए हैं, तो मैं फटाफट अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से।
जितने भी फ़ोटो वगैरह थे तो मैं अच्छे से सारे फ़ोटो वगैरह पोंछ दी हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो मैं पलंग को अच्छे से पोंछ रही हूँ। पहले गीले कपड़े से अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जितने भी जहाँ जहाँ धूल मिट्टी होगी। पोंछने के बाद फिर सूखे कपड़े से अच्छे से सारा पोंछ दूँगी, क्योंकि ये पलाई वगैरह है ना, इसी वजह से ठंडी का मौसम है, इसी वजह से। गर्मी का मौसम होता तो आराम से जल्दी से सूख जाता है। वैसे तो मैंने पानी अच्छे से निचोड़ के फिर पोंछ रही हूँ, फिर भी मैं सूखे कपड़े से अच्छे से और दोबारा से पोंछ दूँगी। और कहते हैं ना, औरतें के बिना घर घर नहीं होता है, तो एक औरत ही होती है जो घर को स्वर्ग बना के रखती है, घर को चमका के रखती है अच्छे से साफ़ सुथरे से। औरत के बिना घर नहीं हो पाता है, क्योंकि मर्द लोग, आदमी लोग कितना घर को सजा के रखेंगे, सिर्फ जो डेली का साफ़ सफाई होता है वही करके रखेंगे, और बाकी का ये जो अच्छे से घर को सजाना, ये सब करना, ये तो सिर्फ औरतों के हाथ में होता है। ये औरतें लोग ही कर पाती हैं, आदमी लोग नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि एक औरत ही है जो घर को संभाल के जोड़ के रखती है, सबको एक साथ लेके चलती है और घर को स्वर्ग बनाती है। और छोटे से घर को इतना बड़ा हंसते खेलते परिवार को एक साथ लेके चलती है, जोड़ के रखी रहती है, और सुख दुख में साथ देती है और समझाती है। मतलब औरत ही होती है, तो एक औरत ही होती है जो घर को स्वर्ग बनाती है। और स्वर्ग बनाना चाहे तो स्वर्ग बनाएगी, और नर्क बनाना चाहे तो नर्क बनाएगी, एक उसी के हाथ में होता है। तो ये देखिए, मेरा बेड की सफाई डस्टिंग हो चुका है अच्छे से। पहले मेरा कैसा था, अब मेरा मतलब सजाने के बाद मैं कैसे हो गया है मेरा बेड, अभी और बाकी है। तो सजने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, मैंने शादी का फ़ोटो लगाई हूँ यहाँ पर बेड पर। तो डुगू कह रहा मम्मी ये क्या लगाई हो, तो वो जब फ़ोटो वगैरह आराम से देख रहा था ना, तो अभी मैं कह रही थी डुगू हटो, मैं बेडशीट लगा दो, फिर आप मस्ती करना, स्लीपर निकाल दो, गद्दा ख़राब हो जाएगा। तब मैं थोड़ा चुप होकर बैठ गई गुस्से में, तो फिर वो चला गया कि मम्मी डांट दी अपनी दादी को बताने। थोड़ा सा भी बोल दो ना तो वो रोने लगता है और जाके शिकायत करने लगता है, अपने पापा हो चाहे उसकी दादी हो, किसी से भी, कि मेरे को मम्मी डांटी है, ये करिए बोलिए, तो सब जाके बता देता है। तो वही मैं थोड़ा सा बोल दी तो चला गया दादी को बताने। तो इधर मैं फटाफट सफाई कर लूँगी, मतलब बेडशीट वगैरह वो हटा के दूसरी बेडशीट लगा दूँगी अच्छे से। और ये मैं जो शादी का फ़ोटो लगाई हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद डुग्गू आया था, तो कह रहा था मम्मी ये कौन है। मैं बोले आपकी मम्मी पापा है, तो कह रहे नहीं ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, वैसे तो नहीं लग रहे। तो मतलब शादी से पहले हम लोग कैसे थे अब कैसे हो गए, इसी वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है ना, इसी वजह से वो बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। अभी थोड़ा बड़ा होगा तो वो पहचानने लगेगा, अभी छोटा है तो उसे क्या समझ है। तो इसी वजह से वो कह रहा था नहीं ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा जैसे नहीं लग रहे। तो मेरे को हंसी आ रही थी, सबको बता रहा था अपने बाबा और दादी को, तो सब हंस रहे थे कि इसको मतलब पता नहीं है कि मम्मी पापा है। मतलब शादी से पहले सबका चेहरा अलग रहता है, शादी के बाद बदल जाता है, इसी वजह से वो पहचान नहीं पा रहा है। जब बड़ा होगा तो वो पहचानने लगेगा कि ये मेरे मम्मी पापा ही है। तो ये देखिए मेरा बेडशीट लग चुका है, अब पिल्लो कवर मैंने बदल के दूसरा वही वाला है लेकिन दूसरा लगा दी हूँ। और ये देखिए मैं आ गई हूँ, अब ड्रेसिंग की सफाई करने, तो अंदर की थोड़ी बहुत थी तो मैंने सफाई कर चुकी हूँ। डस्टिंग को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगा। शीशे वगैरह में डुग्गू देखता रहता है तो शीशा थोड़ा गंदा कर देता है, तो इसे भी मैं पहले गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती थी, अब मैं सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ, पूरा अच्छे से सफाई कर दूँगी। फ़ोटो वगैरह सारे जो भी सामान है हटा के अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद इधर डुग्गू के टॉयज़ वगैरह है, थोड़े बहुत सामान है, तो इसे भी हटा के अच्छे से झाड़ के रखूँगी, क्योंकि चूहे वगैरह इधर से उधर गंदगी कर देते हैं। चूहा तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मेरे घर में इतने चूहे नहीं है, लेकिन छोटे वाले हैं तो थोड़ा परेशान करते ही हैं। तो इसी वजह से तो मेरे को सारा सामान हटा के अच्छे से सफाई करनी है। और आज का व्लॉग ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिएगा, फुल वॉच करिएगा। आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आए ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुँच जाए।
तो छोटे बड़े सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए मेरी डस्टिंग की सारी सफाई हो चुकी है। तो मैं इधर का आ गई हूँ, तो सारा सामान हटा के अच्छे से मैं सफाई करूँगी। तो आप सभी व्लॉग में बने रहिए, फुल वॉच कीजिए। ये सारी सफाई करने के बाद मैं दरवाजे वगैरह अच्छे से पोंछ लूँगी और प्लग वगैरह भी अच्छे से पोंछ लूँगी। तो पोंछने के बाद मैं जो सुबह खाना बनाई थी तभी उसकी कोई बर्तन वगैरह नहीं धोई हूँ, किचन नहीं साफ़ कर रही हूँ। तो ये सारा काम करने के बाद मैं जाऊँगी किचन वगैरह साफ़ करूँगी और बर्तन वगैरह धोऊँगी और फिर धोने के बाद फिर फटाफट झाड़ू लगाऊँगी। आज डुग्गू को भी नहलाना है, तो सुबह से रट रहे हैं डुग्गू की मम्मी आज धूप निकली है बहुत अच्छी, मेरे को नहला दो। तो मैं सोची चलो आज उसको नहला देती हूँ। तो सारा काम फिनिश करने के बाद डुग्गू को नहलाऊंगी भी। तो ये देखिए मेरे रूम की तो सफाई हो चुकी है, सिर्फ दरवाजे को मेरे को पोंछना है और बेड को भी चारों तरफ से अच्छे से पोंछ दूंगी, जो चारों तरफ से है साइड से। तो अच्छे से पोंछने के बाद जो भी ये कपड़े वगैरह फैले हुए हैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। तो ये देखिए मैं दरवाजे को भी अच्छे से पोंछने के बाद आज मैं सुबह सारे शूज़ वगैरह भी धो दिए, अपना और डुग्गू का सॉक्स जितने भी थे सारे धो दी हूँ। तो अब मैं छत पे डाल आऊँगी। और ये देखिए डुग्गू को मैं नहला के लेके आ गई हूँ, कपड़े वगैरह इसे पहना दी हूँ। थोड़ा इधर से उधर परेशान करता है कपड़े वगैरह पहनने के लिए, तो इधर उधर भागता है। तो डुग्गू को कपड़े पहनाने के बाद तो मैं उसको कंघा करने जा रही थी, तो वो कह रहा था नहीं मैं कार्टून देखूंगा। और देखिए एक कपड़ा उधर बेड के कोने में पड़ा हुआ है, कह रहा मैं ये पिंक वाला कपड़ा नहीं पहनूंगा, मुझे नहीं पसंद है। तो इसको फिर जो ये बोला वही वाला ब्लू वाला स्वेटर पहनाए और ऊपर से कोटी पहना दी और पैंट पहना दी वाइट वाला। तो मैं कंघा करने जा रही थी, तो कह रहा था नहीं पहले कार्टून लगाओ तब मैं कंघा कराऊंगा खाना खाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है बाय बाय कर दो दोस्तों को, फिर मैं लगा रही हूँ कार्टून। तो इधर मैं मशीन में इस बीच कपड़े भी डाल आई थी, तो मेरे मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं और फिर मैं इसको कार्टून दिखा के इसको खाना भी खिला दूँगी। तो मेरा दोनों काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।